अभी अभी एक मूवी आई थी छावा, जिसमें औरंगजेब की वजह से पूरे भारत देश में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ एंड इवन औरंगजेब की कब्र पर बहुत बड़ा कलेश हुआ। बट क्या आपको पता है ये औरंगजेब था कौन? I mean, जिसने ये रोल एक्ट किया है मूवी छावा में, ये है द लेजेंडरी विनोद खन्ना जी के बेटे अक्षय खन्ना। जी हाँ, हमारे दिल चाहता है कि सिड और हंगामा के वीडियोकॉन के जीतू आखिर यहाँ कैसे और आखिर क्यों एक टाइम पे जब इनका करियर पीक पे था तो इन्होंने बॉलीवुड छोड़ा, वो भी उस कंडीशन की वजह से जो आपको या मुझे कभी भी हो सकता है। It would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. And he's just disappeared. तो एक फैमिली जिधर सब पहले से ही एक्टिंग में थे। पापा थे द लेजेंडरी विनोद खन्ना, मम्मी थी गीतांजलि खन्ना, उधर पैदा हुए एक क्यूट चाइल्ड अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना ने अपनी एजुकेशन बॉम्बे इंटरनेशनल और लवडेल स्कूल से की है और फिर वो एचआर कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। अक्षय खन्ना को पता था कि उन्हें लाइफ में किस राह पे जाना है और वो राह थी बॉलीवुड की। तो उसके लिए उन्होंने कई साल किशोर नमित स्कूल से एक्टिंग सीखी एंड फिर क्या था, पापा जी ने प्रोड्यूस करी उनकी पहली मूवी हिमालय पुत्र। आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो दुआ और प्यार आपने मुझे दिया है वो अक्षय को भी देंगे, क्योंकि आपकी दुआ और प्यार ही उसे अभिनय के नए शिखर छूने की प्रेरणा, मदद और हिम्मत देंगे। न वो इनकार करती है न वो इकरार करती है। जो फिल्म एवरेज थी, लेकिन एक्टिंग में अक्षय ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले थे। जिधर विनोद जी का प्लान था बैक टू बैक मूवीज प्रोड्यूस करने का, बट जब पहली मूवी नहीं चली तो विनोद खन्ना जी ने पैसे लगाने से मना कर दिया। बट फिर आई वो लंबी मूवी जो आज भी बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है एंड उसने अक्षय खन्ना को दिलाया मुकाम। तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर के टाइम पे एक बहुत बहादुर इंडियन एयरफोर्स पायलट शहीद हुए थे एंड उनके भाई को इसका बहुत गम था एंड इसके लिए उन्होंने उस इमोशन को सोचा सिनेमा में प्रेजेंट करने का। उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और बड़े बड़े एक्टर्स को भेजी जैसे आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, बट इन्होंने सब ने मना कर दिया एंड फिर लास्टली इसे एक्सेप्ट किया सनी देओल, सुनील शेट्टी एंड जैकी श्रॉफ ने एंड हमारे अक्षय खन्ना ने। और जब ये मूवी आई तो लोग थिएटर्स में तालियां पीट रहे थे। ये मूवी थी बॉर्डर। आप ही ने कहा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। जी हाँ, बॉर्डर वो मूवी बनी जिसने बॉलीवुड में वॉर मूवीज का सीन बदल दिया था। I mean, इसका ये सॉन्ग आज भी रुला देता है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। उसके बाद क्या था, अक्षय को मिली बॉलीवुड में ऑफिशियल एंट्री। उन्होंने जो लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह का रोल प्ले किया वो सबको पसंद आया एंड इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बट अभी तो ये शुरुआत थी। अर्ली 2000s में तो अक्षय एक वॉर हीरो से सीधा एक फ्रूटी बॉय बन गए थे। तो एक दिन तुम खुद भागकर मेरी बाहों में आओगी। तुम I mean, ताल मूवी याद है? ताल मूवी में उनकी वो एरोगेंट एक्टिंग और वो रोमांटिक बॉय वाला रोल। I mean, उस मूवी में ऐश्वर्या थी द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, फिर भी लोगों को अक्षय के एक्टिंग पे ज्यादा खुशी हुई एंड दैट इज वेरी गुड। भाई साहब को क्या बता दे? अगर एक ग्लास फेंकने से या आवाज ऊंची करने से ही सत्य को साबित किया जा सकता है तो मैंने 7 ग्लासेस तोड़े हैं, यानी मेरा सत्य 7 गुना ज्यादा हो गया है क्या? I mean, ये बंदा पिछली मूवी में लेफ्टिनेंट था और फिर क्या था, उन्होंने कई मूवीज करी जिनमें उनकी एक्टिंग का रेंज बहुत अच्छा दिखा। बट फिर आई एक ऐसी मूवी जिसने लेजेंड अगेन फिर से बॉलीवुड और लाइफ का पूरा एरा बदल के रख दिया था। तो आपने शोले वगैरह तो देखी होगी राइट? उनकी स्टोरीज मासी होती थी, कहने का मतलब गुंडा आया, हीरो आया, मारपीट एंड क्रेजी डायलॉग्स, फाइट वगैरह। एंड ये लिखी थी जावेद अख्तर और सलीम साहब ने। बट एक दिन जावेद अख्तर जी के बेटे ने बनाई एक मूवी दिल चाहता है। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। जी हाँ, ये क्रेजी फिल्म किसी और ने नहीं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर जो कि बैक एंड पे थी, उन्होंने बनाई है। एंड इसमें आमिर खान थे, सैफ अली खान थे, शंकर महादेवन जी के क्रेजी गाने थे एंड थे हमारे अक्षय खन्ना। एंड उनका कैरेक्टर एज सिड बहुत ही ज्यादा ऑसम था एंड ये वो मूवी थी जिसने बॉलीवुड को एकदम नए तरीके से पेश होने पे मजबूर कर दिया था, ना कि ओल्ड एक्शन एंग्री यंग मैन स्टाइल में। एंड दिस वाज क्रेजी। तो आप सोच सकते हो जो लोग भी इस फिल्म में एक्ट करने वाले थे उनके करियर के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकती थी ये पिक्चर, स्पेशली वो एक्टर जो धीरे धीरे लाइमलाइट की तरफ आ रहा था। एंड वहीं पे अक्षय खन्ना वाज लाइक चैलेंजिंग रोल है जिसमें पहली बार एक बड़ी औरत से प्यार करना है, कोई नहीं, आई विल डू इट। तेरी चॉइस तो बिल्कुल मैं तुझसे
तुझसे कह रहा हूँ कि मैं इस औरत से प्यार करता हूँ, तूने इस बात को एक गंदा मजाक बना दिया। उस साल सिर्फ दिल चाहता है में अक्षय ने कुछ अलग करने का ट्राई नहीं किया। इसके बाद भी अक्षय ने कई मूवीज की, जैसे हमराज, जिसमें एक थोड़ा ग्रे कैरेक्टर को अक्षय को अपनी एक्टिंग रेंज और हमारे सामने फ्लेक्स करने का और एक्सपैंड करने का मौका दिया। याद है आपने कहा था कि ऐसे घर दलाली से नहीं बिजनेस से बनते हैं, तो मैंने सोचा चलो बिजनेस ही करते हैं। एंड उन्होंने इस रोल को इतना अच्छा प्ले किया कि उन्हें खुद भी थोड़ा सरप्राइज हुआ होगा कि भाई ये मैं कैसे कर पा रहा हूं। आई मीन क्रेजी, इतनी तगड़ी एक्टिंग सिर्फ मेरी एक्स कर सकती है मेरे साथ मुझसे प्यार करने का। अरे हाँ, वो जो हमारी डील के 4 करोड़ रुपए बाकी है वो भी साथ ले आना। तलाक मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, तब तक खर्चे के लिए। अक्षय खन्ना ने एस्टैब्लिश कर दिया था कि कोई भी सीरियस रोल, कहीं पे भी कोई दिल टूटा आशिक हो, अक्षय खन्ना उस रोल में घुस सकते हैं। इनफैक्ट अक्षय ने जेपी दत्ता के साथ 2003 में एक और मूवी करी थी जिसमें उन्होंने कैप्टन बलवंत सिंह का रोल प्ले किया था। मूवी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट्स में लिख देना प्लीज। इस मूवी में जो अक्षय खन्ना का रोल था वो एकदम सीरियस, नेल बाइटिंग था। आई मीन अगर आप गेस कर पाओ ये मूवी कौन सी है तो आपको पता होगा कि ये मूवी एक तरीके से बॉर्डर जैसी ही थी। एंड अगेन अक्षय खन्ना ने प्रूव कर दिया कि वो रोमांटिक एंड सीरियस रोल्स को जस्टिस कर सकते हैं। बट एक्टिंग लाइन में एक पुरानी सेइंग है कि तुम में से कोई भी अच्छा एक्टर तभी हो सकता है जो वो कॉमिकल हो। बट एक सीरियस एक्टिंग करने वाले अक्षय खन्ना ने उस दिन सबको चौंका दिया जब ये मूवी आई। तो जहां लोग अक्षय को सिर्फ सीरियस रोल्स के लिए जानते थे, वहीं पे 2003 की आई हंगामा। तेरी बहन लगती है क्या? मेरी बीवी लगती है। क्या कर लेगा तू? काहे की बीवी बच्चों? तेरी दाढ़ी से लगता है कि पिछले 7-8 जनों से एक बार भी शादी नहीं हुई है। अबे गंजू, तू है कौन? कौन है रे तू? कौन है तू? मैं कौन हूँ वो पूछ रहा है, तू कौन है? अरे मुझे छोड़, तू कौन है पहले बोल ना। और सबकी सोच बदल गई। अक्षय एज जीतू, एक कंफ्यूज स्वीट लवर बॉय, कॉमिक टाइमिंग से लेकर एक्सप्रेशंस तक सब ऑन पॉइंट थे। हर सीन में उनका स्ट्रेट फेस रिएक्शन देख के ऑडियंस ताली मार रही थी, हंस रही थी। एंड सरप्राइजिंगली ये रोल पहले सैफ अली खान को ऑफर किया गया था, बट अगेन डेट्स का चक्कर। वाओ, सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। हंगामा 2003 की एक कल्ट क्लासिक मूवी बन गई जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की थी और ये उनकी मलयालम फिल्म का रीमेक है। फिल्म का कोर आइडिया कंफ्यूजन और मिस्टेकन आइडेंटिटीज पे है, जहां हर कैरेक्टर किसी और को कुछ समझ लेता है और इसी से बनता है नॉन स्टॉप लाफ्टर का हंगामा। आई मीन ये सब सीन्स कितने ज्यादा फनी थे। लो बजट होने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म किया और आज भी लोग टीवी या ओटीटी पे इसे बार-बार देखते हैं। बड़े घर की औरत की इज्जत से खेलता है, वो भी तिवारी खानदान की। मारो साले को। अरे ओए हेलो कहाँ जा रहे हो? अरे इसको कौन लेके जाएगा? हंगामा का कॉमेडी स्टाइल रॉ, रिलेटेबल और ऑर्गेनिकली फनी था, इसीलिए ये फिल्म एवरग्रीन बन गई। आई मीन वाईबीपी के रिवाइंड्स में आप सबने मीम्स को कई बार देखा होगा। जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? सबसे क्रेजी बात यह है कि इस मूवी का बजट लगभग 6 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया, जिसमें से 19 करोड़ सिर्फ इंडिया और 1 करोड़ ओवरसीज से आया था। फिल्म ने अपने बजट का 3 गुना कमाया था और इसे सेमी हिट का वर्डिक्ट मिला। एंड क्रिटिक्स ने यह भी लिखा कि अक्षय सरप्राइजेस विद सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग एंड मैचेस स्टेप्स विद सीजन कॉमेडियंस लाइक परेश रावल। ये फिल्म ने प्रूव किया कि वो सिर्फ सीरियस रोल्स ही नहीं बल्कि कॉमेडी में भी कमाल कर सकते हैं। आई मीन ये क्या बंदा है भाई, लेफ्टिनेंट से सीधा वीडियोकॉन वाला जीतू एंड उसके एंड में जो एक तरफा प्यार का दर्द दिखाया ना, कभी कभी लगता है मैं वीडियोकॉन वाला जीतू हूं। एंड उसके बाद खन्ना साहब वाज लाइक थोड़ा कॉमेडी और करते हैं एंड उन्होंने बैक टू बैक मूवीज करी, जैसे हलचल। ये कब कहा उसने? अबे तेरे मुंह पे तो बोल के गई और मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं ऐसा कहा? हाँ ऐसा कहा? अबे हाँ ऐसा कहा? हाँ पता था साले। हलचल में उन्होंने क्लासिक रोम कॉम हीरो का रोल प्ले किया, थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा ड्रामेटिक, लेकिन पूरा एंटरटेनिंग। खानदान है चिड़ियाघर। मैं क्या इधर चड्डी बनाने में खड़ा हूँ क्या? चल फुट। उस फिल्म में उनका केमिस्ट्री करीना कपूर के साथ काफी रिफ्रेशिंग था और उनका अंडरप्लेड ह्यूमर काफी नेचुरल लगा। शादी से पहले 36 चाइनाटाउन जैसी फिल्म्स में कॉमेडी का एक नया एंगल इन्वेंट किया। एंड अक्षय खन्ना उस टाइम पे इतने पॉपुलर थे कि सर्कस में मुबिन उनका फेस बना लेते थे। बहुत दिन हो गए ना आप लोगों ने मुझे देखा नहीं फिल्मों में, अब आप मुझे कॉमेडी जंगल में देखोगे, क्योंकि अब मैं कॉमेडी करने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं मानसी से प्यार करता हूँ, बहुत मजा आएगा।
फनी तो था। अक्षय का कॉमिक टाइमिंग इतना नेचुरल था कि किसी को लगता ही नहीं था कि वो कॉमेडी कर रहा है, वो बस अपने कैरेक्टर में घुसे रहते थे। ये है ना, ये इस पे चलते चलते मैं सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता हूँ और वहां से नीचे उतर जाता हूँ। सिंपल। सैंपल सैंपल दिखाइए ना। एक एक्टर जो कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, रेस 1 उसमें भी तो भाई ने धूम मचाई थी। ज्यादा शराब पीने से इंसान अपना होश गंवा देता है। इज इट करेक्ट? करेक्ट। अक्षय खन्ना कॉमेडी, सीरियस, रोमांस हर रोल में बस छाए हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का कभी ना कभी तो अंत होता ही है, राइट? एंड यही हुआ अक्षय खन्ना के साथ। 2010 के बाद बॉलीवुड में एक अजीब सी हवा थी। शाहरुख खान भी किंग थे, आमिर ने गजनी के बॉडी गोल सेट कर दिए थे और सलमान अपनी वांटेड एरा में पहुंच चुके थे। लेकिन एक एक्टर था जो सबके बीच खामोशी से पीछे हो गया था, अक्षय खन्ना। वो पूरी तरह गायब नहीं हुए थे, बट एकदम से ही उनका नाम काफी कम हो गया। वो हमें बिगेस्ट इंडियन ऑस्कर मूवी भारत के खजाना की डॉक्यूमेंट्री 30 मार खान में भी दिखे, बट फिर इसके बाद आई गली गली चोर और इसके बाद अक्षय खन्ना बॉलीवुड से गायब हो गए। ना कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ना मीडिया अपीयरेंसेस, ना पेपराजी शॉट्स। ये वही वक्त था जब फेसबुक इंडिया में नया नया पॉपुलर हो रहा था, ट्विटर चलना शुरू हुआ था और बॉलीवुड स्टार्स अपने डिजिटल प्रेजेंस बनाने में बिजी थे। लेकिन अक्षय वो तो पूरी तरह से ऑफलाइन हो गए थे। लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या हेल्थ इश्यूज हैं, क्या वो बॉलीवुड से डिसअपॉइंट हो गए हैं, क्या कोई पर्सनल ट्रेजेडी थी, या फिर बस उसे कोई स्क्रिप्ट एक्साइट नहीं कर रही थी। It would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. And he's just disappeared. हर किसी के पास अपनी थियरी थी, लेकिन अक्षय ने एक बार सिंपल यही बोली कि I just didn't find anything exciting. I wasn't mentally in the space to take on work I didn't believe in. मतलब बंदा सिलेक्टिव नहीं, सुपर सिलेक्टिव था। वो एक्टिंग को एक स्पिरिचुअल प्रोसेस मानता था और जब तक उसको दिली चाहे रोल से वो कनेक्ट ना हो, वो उसे नहीं करेगा। आप पूरे ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी पर्दे पे आ जाता है, वो भी लोग पहचानते हैं। लोग उसको नज़रअंदाज नहीं करते, वो लोग समझते हैं, प्रेस भी समझती है, लोग भी समझते हैं। कहीं ना कहीं वो रजिस्टर होता है लोगों के मन में। जब भी मैं काम करता हूँ, जब भी मैं पिक्चर साइन करता हूँ, जब भी मैं सेट पे रहता हूँ, मैं पूरे ऑनेस्टी के साथ करता हूँ। ना ड्रामा, ना पीआर स्पिन, ना कोई कंट्रोवर्सी, बस क्वाइटली डिसअपीयर। बट आपको पता है असली रीजन क्या था? जब अक्षय खन्ना गए तो बॉलीवुड ने थोड़ा टाइम तो उन्हें मिस किया, बट फिर अगेन मूव ऑन कर ही लेते हैं, जैसे आपके एक्स ने किया। नए फेसेस आ गए, रणबीर कपूर, इमरान खान, अर्जुन कपूर, वरुण धवन और ओल्ड स्कूल लेजेंड्स ने भी री इन्वेंशन कर लिया। SRK ने माय नेम इज खान, आमिर खान ने 3 इडियट्स, सलमान खान ने दबंग। अक्षय के जाने के बाद कोई बज़ नहीं था, क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस के किंग नहीं थे, पर ऑडियंस के कुछ सेगमेंट्स उन्हें जरूर मिस कर रहे थे। आज की इस इकोनॉमी में अक्षय खन्ना जैसा एक नेचुरल एक्टर मिल पाना बहुत मुश्किल है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि शायद अक्षय खन्ना को हमने इतना ज्यादा मिस नहीं किया, बट वो हम पे, ऑडियंस पे तरस खा गए थे कि तुम लोग आजकल क्या ये बिना सर पैर वाली मूवीज देख रहे हो। एंड उन्होंने डिसाइड किया वरुण धवन और जॉन अब्राहम की दिशुम मूवी में आने का। यो अक्षय भाई, उन्होंने क्वाइटली दिशुम के थ्रू वो री एंट्री ली जिसकी उनको जरूरत नहीं थी, बट अक्षय अब वापस आ गए थे, तो लेट्स गो। बट आखिर ये गए क्यों थे? तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्हें काम में वो अब मजा नहीं आ रहा था, बट एक्चुअल रीजन था जिसने उनका डिसीजन को ज्यादा इफेक्ट किया था, वो थे उनके बाल। जी हाँ, अक्षय खन्ना ने बताया कि उनके लिए एक बहुत सैड फेस था और फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती थी, और बॉलीवुड में तो और ज्यादा मैटर करती थी। It started happening to me at such a young age. For me, it was like a pianist losing his fingers, because the way you look as an actor is very important, right? Especially this part. This is still, you can cover it up or whatever you can do. It's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you. और इसी वजह से उनका डिसीजन बदला और वो बॉलीवुड से चले गए। मगर अब वो वापस आ चुके थे, लेकिन फुल इम्पैक्ट आना बाकी था, और फिर आई इत्तेफाक 2017 में। दरवाजा बंद कर दें। दरवाजा बंद कर दें। कैसे बंद करना है आके बता दो ना। जिसने वो स्पेस दिया और प्रूव किया कि साइलेंस भी स्क्रीन पे एक डायलॉग बन सकता है। इत्तेफाक किसने नहीं देखी है? मैं कब से कह रही हूँ कि मैंने शेखर को नहीं मारा। तुम बहुत देर से बहुत कुछ बोल रही हो और झूठ बोल। सिद्धार्थ मल्होत्रा की दूसरी अच्छी चॉइस इत्तेफाक है, पहली कियारा आडवाणी, और फिर आई इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामाज आफ्टर केडी पाठक, एंड अब शायद केसरी, क्योंकि
ट्रेलर अच्छा लग रहा है। सेक्शन 375। टेल मी ऑल द फैक्ट्स। मैं यहाँ सब बता दूंगा, लेकिन कोर्ट में कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है वो मेरे पे छोड़ो। जहां उन्होंने एक ऐसे डिफेंस लॉयर का रोल प्ले किया जो लीगल लूप होल्स और मॉरल डिलेमास के बीच में बैलेंस बनाकर चलता है। वो कैरेक्टर कोई हीरो या विलन नहीं था, वो एक सिस्टम का प्रोडक्ट था। जब उन्होंने कहा जस्टिस इज अब्स्ट्रैक्ट, लॉ इज फैक्ट, तब लगा ऐसे जैसे पूरी स्क्रिप्ट इसी एक लाइन पे रिवॉल्व कर रही हो। इस कोर्ट रूम ड्रामा को तुम जरूर देखना, क्योंकि ये भूल भुलैया वाले एक्टर के केस के ऊपर थी। I mean, उन्होंने अपनी काम वाली के साथ हमारा ये वीडियो जरूर चेक करना। एंड उसके बाद अगेन द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने अपने कैरेक्टर को परफॉर्म नहीं एब्जॉर्ब किया था। बट अब वो टाइम आ गया था जब जियो वगैरह हर तरफ था और आजकल सब लोग इंटरनेट पे थे और अब तक लोग नॉस्टैल्जिया को मिस करने लग गए थे। एंड इसी बीच कई अक्षय खन्ना फैंस भी आ गए थे सेइंग इत्तेफाक वाज गुड, बट इतना ज्यादा क्रेजी नहीं था। बट फिर आई वो सीक्वल जो कि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी, दृश्यम 2। इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? एंड फिर क्या था, इंटरनेट पर बस मीम्स आ गए थे कि अक्षय खन्ना इज बैक। उनके बाल नहीं थे बट वो फिर भी बाल बचे और वापस आ गए। उन्होंने बस कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रोल्स चूज किए और परफॉर्म किया एज इफ वो कभी गए ही नहीं थे। एंड अभी तो और शॉकिंग चीज होनी बाकी थी। आपने देखा होगा कि देश में औरंगजेब की कबर के लिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। एंड ये इस मूवी से ट्रिगर हुआ था। ये मूवी थी विकी कौशल की छावा। बट एक मस्त बात बताऊं, इसमें औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने किया है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने एक ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जी हाँ, मैं स्टार्टिंग में गैस ही नहीं कर पाया कि औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर का वो ओल्ड मैन वाइब्स, वो मेकअप एंड प्लस वो एक्टिंग स्पॉट ऑन था कि अगर मैंने कास्ट ऑफ द फिल्म गूगल नहीं की होती तो मुझे पता भी नहीं होता कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में है। आई मीन ही इज द ग्रेटेस्ट एक्टर भाई। और ऐसे अक्षय खन्ना बॉलीवुड में वापस आ गए हैं एंड आई होप उन्हें एक ऑस्कर वाली मूवी जल्दी मिले, 30 मार खान का नेक्स्ट पार्ट। अक्षय ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि वो फिल्म्स फेम और पैसे के लिए नहीं बल्कि आर्ट के लिए करते हैं। बट मेरे लिए अक्षय गोट इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था वो शादी में बिलीव ही नहीं करते हैं एंड आज तक वो सिंगल है। कई इंटरव्यूज में अक्षय ने बताया कि लोग सक्सेस को हमेशा तब एंजॉय करने लगते हैं जब उनके पास सब हो, लेकिन ये गलत अप्रोच है। जैसे उनके हिसाब से SRK भी सक्सेसफुल है और आज की डेट में अक्षय खन्ना भी, लेकिन वो ये बात लेकर नहीं बैठ सकते कि यार मुझे तो उसके जैसा बनना है। अक्षय खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं, हम सबके दोस्त हैं। वो हंगामा में हमारे स्वीट जीतू हैं, तो आर्टिकल 375 में एक खड़ूस लॉयर। अक्षय खन्ना नेपोटिज्म का वो प्रोडक्ट है जो आपको बोलने पे मजबूर कर देगा कि नेपोटिज्म इतना भी बुरा नहीं है यार, लेट्स फेस इट। एंड अक्षय खन्ना अब वापस आ चुके हैं एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई होप जल्दी ही उनके पास कोई ऐसा रोल उनको मिले जिससे वो अगेन क्रेजी लेवल पे चले जाए। मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की। कुछ लोगों का बहुत शौक कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। यू नो, इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट द लेजेंड हिमसेल्फ, द ग्रेट अक्षय, नॉट कुमार, अक्षय खन्ना। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज, मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, देवा DOP, सोमेश DOP। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। नी तेरे हुस्न ते मर गए नी तेरे आशिक यार वे पर